हम मुद्दा देखिए भटकना नहीं चाहिए, कोई जाति धर्म भेदभाव पे नहीं। हम मुद्दे पे आएंगे कि नौजवानों को आपने नौकरी दिया कि नहीं, बेरोजगारी खत्म हुई कि नहीं। मैनिफेस्टो में भी रखे हैं कि सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्र का जो मान सम्मान दिया गया था उसी तरह हम उनको जो है मान सम्मान वापस करके अध्यापक बना के ही छोड़ेंगे। ये समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का ही पूरे जिले में ही। नमस्कार, मैं वीर सिंह, मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग यादव। इनको आजमगढ़ जिला इकाई में सचिव बनाया गया है। आज इनसे मेरी मुलाकात हुई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे की और अब तक के इनके राजनीति में जो संघर्ष रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। और देखते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन विषयों पर भी मैं चर्चा करूंगा और एक मिनट इनसे खुद बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे जिम्मेदारियों को निभाएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपको जिला इकाई ने सचिव बनाया गया है। जानना ये चाहता हूँ कि इस सचिव बनने के बाद कैसे आप जो है पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी। सर, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, पूरी सगड़ी को जनता को धन्यवाद देता हूं। और राजनीति की प्रेरणा हमारे पिता स्वर्गीय सूबेदार यादव जी से मुझे मिली, क्योंकि मैं जब छात्र जीवन में ही शुरुआती दौर में ही मुझे उन्होंने मालटारी पढ़ाया और जो है कि वहीं से कहा कि मेरे घर में एक राजनीति करने वाला मेरे बाद होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे राजनीति की प्रेरणा दी और मुझे राजनीति के लिए प्रेरित किया और छात्र जीवन से मैं राजनीति शुरू किया। मैं 2003 में मालटारी का छात्र संघ चुनाव लड़ा और आप लोगों के सहयोग से भारी मतों से विजय प्राप्त किया। उसके बाद फिर मैं जिला पंचायत बेरमा से चुनाव लड़ा, विधानसभा लड़ा और आज मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वास करके जिला इकाई को आदेशित करके मुझे जो है कि जिला सचिव बनाने का काम किया है। इसलिए मैं अपने इस संगठन को, मेरे पास हर जाति वर्ग के लोग हैं, सबको अपनी बात को कहूँगा, अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताऊँगा और उनको विश्वास दिलाऊँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी तो गरीबों का भला होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और आप लोग भी साइकिल रैली के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में आप कितनी सीटें ले पाएंगे इस बार? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि 400 के पार। तो आपको बता दें कि जब जैसे ये लोग कहते हैं कि 400 के पार, तो हमारे पास इतने, हम मुद्दा देखिए भटकना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि नौजवान को सरकार बीजेपी ने नौकरी दिया कि नहीं दिया, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इस मुद्दे पे हम जो है कोई जाति धर्म भेदभाव पे नहीं, हम मुद्दे पे आएंगे कि नौजवानों को आपने नौकरी दिया कि नहीं, बेरोजगारी ख़त्म हुई कि नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई, इस महंगाई को हम पब्लिक परेशान है। आप खुद इसमें हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। आज कड़ू का तेल का दाम देख लीजिए, इतनी महंगाई है कि एक साधारण मजदूर आदमी जी नहीं सकता है। किसान आंदोलन चला है जी, काफ़ी दिनों तक चला किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन फिर उसके बाद सरकार उसको वापस भी लेती है। इसमें आपने भी काफ़ी भागीदारी, गिरफ्तारी भी हुई आपकी, तो वो वाकया मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से कहाँ तक का सफ़र रहा, कैसे कैसे आपके साथ जो है क्या हुआ, वो थोड़ा सा हमें बताएं सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुझे याद है वो दिन और डेट जो है कि 8/12 को था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाह रहे थे किसानों के बीच अपने मतलब समर्थन देने कि भाई अगर किसान धरने पर बैठा है इस ठंडक में तो जाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार के लोगों ने उनके मकान से निकलने के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। मुझे वो दिन और समय भी याद है, 11 या 12 बजे होंगे, गौतम पल्ली के सामने जो चौराहा पड़ता है वहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो मैं ज़िले से आजमगढ़ से अकेला था उस समय किसान आंदोलन में, मेरे हाथ में भी चोट आई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे खुद स्वयं अपने डॉक्टर को बुला के, वो डॉक्टर प्रीतम नाम है, उससे इलाज करवाए, मेरे हाथों में पट्टी बनवाए
और वो कहे कि भाई आपको कोई और दिक्कत हो तो बताइए। जितने मंत्री विधायक उसमें घायल थे सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ के सबको इलाज करवाया, और हम लोग उस जेल के आंदोलन में उनके साथ करीब 12 बजे से 7-8 बजे रात तक उनके साथ रहे हम लोग। और सभी लोगों को उन्होंने ये आदेशित किया कि आप किसान, नौजवान और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते रहिए, आपकी सरकार आएगी। शिक्षा मित्रों का सवाल है, जैसे उन्होंने ही नौकरी दी जी, और फिर वो बेचारे अब खाली हाथ हो गए, तो सरकार बनने के बाद उन पर कितना ध्यान दिया जाएगा? शिक्षकों के प्रति क्या समाजवादी पार्टी क्या रवैया अपनाएगी? शिक्षा मित्र का जहाँ तक सवाल है, मेरी पत्नी खुद शिक्षा मित्र हैं और वह प्रदेश की महिला महामंत्री हैं। तो मैं उनके माध्यम से और अपने माध्यम से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ये कहा करते हैं कि सरकार के अपने वो मैनिफेस्टो में भी रखे हैं कि सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्र का जो मान सम्मान दिया गया था उसी तरह हम उनको जो है मान सम्मान वापस करके अध्यापक बना के ही छोड़ेंगे। और एक बात, मैं चूँकि वित्तविहीन विद्यालय संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं वित्तविहीनों को भी ये कहता हूँ कि आपकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये सरकार बनने पर आपको भी मान दे दिया जाएगा। अच्छा, चूँकि सगड़ी विधानसभा में आपका घर है, क्या लगता है इस बार की सियासत कैसी होगी? आजमगढ़ तो कहा जाता है कि सपाइयों का गढ़ है, लेकिन भाजपा इस चक्रव्यूह को इस बार तोड़ने पे लगी हुई है, तो सगड़ी में क्या कंडीशन रहेगी और पूरे आजमगढ़ में क्या कमल खिल पाएगा या नहीं खिल पाएगा? आप देख रहे हैं ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 400 के पार, तो ये समाजवादियों का गढ़ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इटावा और मैनपुरी में घर है, लेकिन वो यहाँ इनका दिल है। तो हम लोग पूरे समाजवादी कार्यकर्ता मिल के उनको इस बार यह प्रण किए हैं कि हम 10 सीट दिलाएंगे उनको, और हर एक पॉइंट पे जाके, एक बूथ पे जाके अपने पार्टियों को नीतियों को बताएंगे कि हमारी पार्टी क्या है। जो ये आरोप लगाते हैं, इनके आरोप सारे खारिज हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आजमगढ़ में कमल वमल खिलेगा नहीं। सर वो तो ठीक है, आप जिता देंगे अखिलेश जी को, पर वर्तमान में सांसद हैं, इनके पिताजी भी यहाँ सांसद रहे हैं। बड़ा आरोप लगता रहा है कि जीतने के बाद कभी आते नहीं हैं, जीतने के बाद कभी अखिलेश जी नहीं आए, हालचाल नहीं पूछे, ये हमेशा ये आरोप लगता है। तो क्या फिर यहाँ जिता दें, कल को जो है आपकी पार्टी के लोग विधायक हो जाए, यहाँ दिखे ही न, विकास ना हो, और समाजवादियों का गढ़ भी माना जाए और विकास भी ना हो, उससे कोसों दूर रहे, तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। सर क्या कहना चाहेंगे? वीर भाई, आप तो हमारे मित्रों में से हैं, आप जानते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति। ये लोग कहते हैं, बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी का ही पूरे ज़िले में ईंट है। मैं चुनाव लड़ा था, मांग करता रह गया कि आपकी सरकार है। मैं स्मिथ इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, आप जाके देख लीजिए उसका क्या हाल है। यहीं सलोना ताल है, इसमें खाली ज़मीन पड़ी है, तमाम चीज़ें लाया जा सकता है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। तो और आप देख लीजिए, कमिश्नरी हमारे सरकार समाजवादी ने दिया है, मेडिकल कॉलेज समाजवादी ने दिया, कृषि विश्वविद्यालय समाजवादी ने दिया है। कौन ऐसा चीज़ है, आप बता दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन ऐसा चीज़, चीनी मिल दिया है, कौन ऐसी चीज़ है जो समाजवादी नहीं दिया है? सर सगड़ी में स्टेडियम एक चाहिए, बच्चे रोज़ घूमते हैं, एक स्टेडियम आपके जनप्रतिनिधि नहीं बना पाए। इतने दिनों की सरकार रही है, बताइए, और आप कह रहे हैं विकास हो गया, सड़कें चलिए टूटी है, मैं दिखा दे रहा हूँ, कहेंगे बीएसपी के विधायक बनवाइए, स्टेडियम नहीं, आप जो करें सब कुछ हो जाएगा। स्टेडियम तो प्रथम में आप सरकार बनवा दीजिए, 22 में स्टेडियम पक्का बनेगा, ये मेरा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े थे अनुराग यादव, और मैं फिर आगे कुछ लोगों से मुलाकात करूंगा, उनसे बात करूंगा। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।